दिल को कौन है। जमील, ये जो कुछ भी हुआ है ना, बहुत बुरा हुआ है। अच्छी खासी मेरी बच्ची आई थी, नाराज होकर चली गई वापस। नादिया चाहे कुछ भी कहे, ये सब कुछ शाज़ैन का किया धरा है। मुझे मिला था थाने में और मैंने उसको वार्न किया था कि अब अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। शाज़ैन बहुत खतरनाक आदमी है, मैं अपनी बेटी की जान कैसे छुड़वाऊं उससे। आपने अच्छा नहीं किया ये। एक तो वो पहले ही रिदा की वजह से परेशान है, अब ये सब ना करें आप। तो मैं भी रिदा की वजह से परेशान हूं, इसीलिए तो मैं थाने गया था। अगर रिदा नहीं मिली ना तो मेरी नादिया जीते जी मर जाएगी। हेलो जमील कारदार, क्या? ठीक है मैं पहुंचता हूं। या अल्लाह खैर, कौन था, क्या हुआ? अभी वापसी में बताऊंगा, अभी वक्त नहीं है। जमील, शाज़ैन कुछ पता चला? नहीं, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कोई हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। किसी का फोन आया? नहीं। पुलिस ने ऑब्जर्वेशन लगाई है, कह रहे हैं अगर किडनैपिंग का केस होता तो अभी तक किडनैपर्स का फोन आ चुका होता। जाने किस हाल में होगी मेरी बच्ची। बुरा वक्त है, अल्लाह ने चाहा तो टल जाएगा। कुछ बाकी नहीं रहा शाज़ैन, एतबार रिश्ते सब खत्म हो गया। क्या मतलब? मेरी खैर मौजूदगी में तुम्हारे साथ हिरा थी ना। देखो नादिया, अब मैं हमारे दरमियान किसी भी गलतफहमी को जन्म नहीं लेने दूंगा। तुम जैसा समझ रही हो वैसा नहीं है। मेरे सवाल का जवाब दो, हिरा तुम्हारे साथ थी कि नहीं? नादिया, मैं तुमसे गलत बयानी नहीं करूंगा। वो यहाँ आई थी और मैंने उसे रुकने से मना भी किया था, मगर बच्चों की वजह से। शाज़ैन, मैं सोच भी नहीं सकती, इतना कुछ होने के बावजूद वो यहाँ आई थी, तुम्हारे साथ रही थी। मुझे पूरा यकीन है उसने ही मुझे अगवा करवाया, उसके अलावा ये काम कोई नहीं कर सकता। कैसी बातें कर रही हो तुम? उसने ढूंढने में कितनी मदद की है मेरी, बच्चों को संभालने में। वो ऐसा कैसे कर सकती है? मुझे पूरा यकीन है रिदा को भी उसने किडनैप करवाया, उसके अलावा ये काम कोई नहीं कर सकता। खुदा के लिए नादिया, मैं बहुत परेशान था, मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी। मैंने सख्ती से हिरा को यहाँ से जाने को बोला था, लेकिन बच्चों की वजह से मजबूर हो गया। शाज़ैन, तुम मेरे बच्चों को संभाल नहीं सकी, और तुम तो कह रहे हो ना हिरा बच्चों का ख्याल रखने आई थी। कहाँ है मेरी बच्ची? कहाँ लेके गई है वो उसे? नादिया, तुम ऐसा करोगी तो जिंदगी गुजारना और मुश्किल हो जाएगी। तुम जानती भी नहीं हो मैंने तुम्हारे पीछे कितनी मुश्किलों का सामना किया। तुम्हारे अब्बा ने मेरे बच्चों को मुझसे छीन लिया, मुझे पुलिस के हवाले कर दिया। पूरी एक रात मैंने जेल में गुजारी है, लेकिन मैंने तुम्हें ये सब नहीं बताया। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो नादिया। शाज़ैन, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे मेरी बच्ची चाहिए। जाओ और उसे ढूंढ कर लाओ, मुझे मेरी बच्ची यहाँ पर चाहिए। तुम क्यों नहीं समझ रहे शाज़ैन? मैं किसी भी सूरत में तुम्हें अपनी जिंदगी से नहीं जाने दूंगी। कोई मुझसे मेरी जिंदगी और सांसें तो छीन सकता है शाज़ैन, मगर तुम्हें नहीं। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मेरा हाथ छोड़कर नादिया की तरफ बढ़ते चले जा रहे हो। ये बात मुझे और ज्यादा तकलीफ दे रही है शाज़ैन, इतनी तकलीफ कि जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता।
मगर मैं हारने वाली नहीं हूँ शाज़ैन, किसी सूरत नहीं हारूंगी। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मुझे क्या करना है, कैसे तुम्हारे करीब रहना है, कैसे तुम्हें अपने करीब रखना है। जी वकील साहब, मैं हीरा जहां ज़ेब बोल रही हूँ, सरदार जहां ज़ेब की बेटी। इनफैक्ट मुझे आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है और कॉन्फिडेंशियल भी। दैट्स रियली नाइस। वकील साहब, अभी जो पेपर्स आप साइन करवाएंगे शाज़ैन से एग्रीमेंट के, मैं चाहती हूँ कि आप उसमें क्लॉज ऐड करें। मैं आपको अभी से बता रही हूँ कि उस क्लॉज पर शाज़ैन जरूर एतराज करेगा, लेकिन ये आपका काम है कि उस क्लॉज पर उससे कैसे साइन करवाना है, लीगली बाउंड करके या कुछ भी आप करें, शाज़ैन को वो पेपर साइन करना है। जी ये इश्क ऐसी भूल है जो दिल को कबूल है, कांटों का है लिबास या सहरा की धूल है, वीराने में महकता सुनहरा सा फूल है, या जिस खता की माफी ना हो ये वो भूल है। हाँ, मुझे मामा के पास जाना है नानू। हाँ मेरे बच्चों, अभी फोन करते हैं आपकी मम्मा को। तुम रिदा को फिलहाल सुला दो। लेकिन जमील, नादिया। मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा करो, तुम इसको इस वक्त सुला दो। अभी हमने नादिया को नहीं बताना है। नानू, मुझे मामा के पास जाना है। हाँ जाने, हाँ अभी करते हैं आपकी मामा को फोन। जमील, आप देख रहे हैं ना? मैं देख भी रहा हूँ, समझ भी रहा हूँ। तुम देख रही हो लेकिन समझ नहीं रही हो। इसको सुला दो, बाद में इस मौजूद पर बात करें। अच्छा ठीक है। आ रिदा, चलो आओ, थोड़ी देर हम सो जाते हैं, रेस्ट करते हैं। हाँ फिर मम्मा जब तक आ जाएंगी आपकी। हाँ मेरा बच्चा, क्या खाओगी? हाँ सैंडविच बनाओ मेरी शहजादी के लिए। आ जाओ। बाबा कहाँ है रिदा? तो मुझे इतनी जल्दी में क्यों बुलाया? रिदा मिल गई ना? बाबा बताए मुझे। बापू मैं तुम्हारा, इससे ज्यादा परेशान नहीं देख सकता तुम्हें, इसलिए फौरन बता रहा हूं, रिदा मिल गई है। रिदा मिल गई? कहाँ है रिदा बाबा? उसे अभी फौरन बुलाए। ठीक है ना रिदा? कैसे तड़प रही हो ना तुम, कैसे बेचैन हो अपनी बेटी के लिए। बिल्कुल इसी तरह मैं तुम्हारे लिए बेचैन रहता हूं, जिस तरह तुम रिदा की माँ हो, इसी तरह मैं तुम्हारा बाप। क्या मतलब? आप क्या कहना चाहते हैं बाप? बाद में बताऊंगा, पहले तुम रिदा से मिल लो। नेहा, रिदा को लेकर आओ। कहाँ चल रहे हो? ठीक हो ना? मामा ने आपको बहुत मिस किया। मामा आपके बगैर नहीं रह सकती। ठीक है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।
तुम्हें तो पता चल गया होगा, क्या बाबा? शाहजैन की बेटी मिल गई। रिदा मिल गई है? हाँ, तुम्हें नहीं पता? नहीं तो मुझे तो ऐसा लगता है कि शाहजैन को भी नहीं पता इस बात का। ऐसे कैसे हो सकता है? रात को शाहजैन का ससुर उसको थाने से ले गया। That's very strange. अल्लाह का लाख लाख शुक्र है शाहजैन को उसकी बेटी मिल गई है। हाँ, ये तो है। ये तो बहुत अच्छी बात है। बुशरा, बुशरा, रिदा बेटी को इसके कमरे में ले जाओ। जाओ बेटा। कुछ खिला भी देना। नादिया, बेटा तमाम हालात को देखते हुए मैंने और तुम्हारे बाबा ने तुम्हारे लिए एक फैसला किया है और हम चाहते हैं कि तुम उस पर अमल करो ताकि तुम्हारी आने वाली जिंदगी अच्छी गुजरे। क्या मतलब? सब खैरियत है ना? हाँ, खैरियत है भी और नहीं भी। बेटा, अब तक जो कुछ हुआ, तुमने जो गलत फैसले किए, वो अब माजी का हिस्सा बन चुके हैं। तुम्हारे सामने एक पूरी जिंदगी पड़ी है और हम तुम्हें इस तरह एक बेवफा इंसान के साथ सिसक सिसक के जिंदगी गुजारते हुए नहीं देख सकते। हाँ बेटा, तुम्हारे बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम आज हैं, कल नहीं होंगे। पता नहीं शाहजैन और उसका खानदान तुम्हारे साथ क्या सलूक करे। आप दोनों अगर ठीक भी कह रहे हैं तो अब क्या हो सकता है? जिंदगी बहुत आगे बढ़ चुकी है। नहीं बेटा, ऐसे क्यों कह रही हो? अभी तो बहुत कुछ बाकी है, जिंदगी ही पड़ी है आगे तुम्हारे लिए। मैं समझ रही हूँ आप दोनों जो कहना चाह रहे हैं, मगर शाहजैन मेरे 2 बच्चों का बाप है और फिर क्या ये बोलो? फिर ये कि शाहजैन जैसा भी है, मैंने मोहब्बत की अफसर। क्या मोहब्बत का सिला दिया उसने तुम्हारी? बोलो, जवाब दो। धोखा, बेवफाई, तकलीफ, अजियतें, यह है तुम्हारी मोहब्बत का अंजाम। मोहब्बत शर्तों पे और कारोबार की तरह फायदा नुकसान देकर नहीं की जाती। मोहब्बतों के जवाब में मोहब्बत मिल जाए तो ठीक, और अगर ना भी मिले तो दिल में तकलीफ अपनी जगह रहती है। मोहब्बत को कोई रिप्लेस तो नहीं कर सकता ना। देखो नादिया बेटी, बाबा प्लीज, मैं इस मौजू पर कोई बात नहीं करना चाहती, और इस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं। मैं पिछले दिनों इतनी परेशानियों से गुजरी हूँ और मेरे साथ जो कुछ हुआ और फिर रिदा का किडनैप हो जाना, मुझे भी एहसास कर लेने दे कि मैं भी जिंदा हूँ। और फिर मैं शाहजैन को एक और मौका देना चाहती हूँ। क्या? एक और मौका? जी मम्मी, एक मौका और। लेकिन तुम उसको कई मौके और दे चुकी हो। जी पापा, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन शायद एक और मौका देने के बाद भी न जाने कितने मौके और दूंगी मैं उसे। लेकिन मैं क्या करूं पापा, मोहब्बत की डिक्शनरी में माफिया ही माफिया लिखी होती, मैं खुद मजबूर हूं, मैं क्या करूं? जब नादिया के डैड रिदा को पुलिस स्टेशन से घर वापस ले गए होंगे तो शाहजैन को तो इस बात का पता चल गया होगा। तो उसने मुझे क्यों नहीं बताया? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो इस खुशी में मुझे ही भूल गया? अभी फोन करती हूँ शाहजैन को।
फोन करने की क्या जरूरत है? रिदा के बारे में पूछने के लिए तो शाहजैन के घर जा ही सकती। मम्मी मैं चलती हूँ। कुछ दिन और रुक जाती तो अच्छा था ना। देखो ना क्या हाल बना लिया तुमने अपना। यहाँ होती तो मैं तुम्हारा ख्याल रखती, थोड़ा रिलैक्स हो जाती तुम। ये लफ्ज मेरी जिंदगी से खारिज हो चुका है। आदिया, सुना था जिंदगी आगे बढ़ती और हर आने वाला कब पिछले दिन से मुश्किल होता है, मगर मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि मुश्किल वक्त जल्दी आ जाएगा, खत्म होने का नाम ही नहीं लेगा। तुम जानती हो मैंने जिंदगी में कभी तुम्हारे बाबा से इख्तलाफ नहीं किया, मगर अब मुझे भी ये लगने लगा है कि अगर आगे जिंदगी तुम्हें खुश और पुरसुकून गुजारनी है तो अभी ना सही लेकिन फ्यूचर में सही बहुत बड़े फैसले करने पड़ेंगे तुम्हें। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला यही है कि मेरे बच्चे अपने बाप के साथ रहे। मेरे लिए ज्यादा मुश्किल ये होगा कि उन्हें अपने बाप का प्यार ना मिल सके। शाहजैन ने मेरे साथ जो कुछ किया वो किया, यकीनन वो भुलाना बहुत मुश्किल है, मगर मैं अपने बच्चों को उनके बाप से दूर नहीं रख सकती। मैं समझ सकती हूँ बेटा, तुम ठीक कह रही हो, मगर पता नहीं क्यों अब मुझे भी यही लगने लगा है कि शाहजैन ठीक इंसान नहीं है। पता नहीं, मेरा एतबार तो ऐसे टूटा है कि मुझे खुद पर भी एतबार नहीं रहा। मुझे समझ नहीं आता कि मैं भी अच्छी इंसान हूं कि नहीं। हर रिश्ते के कई चेहरे होते हैं, हर ताल्लुक के कई रूप हैं, तो मुझे खौफ आने लगा कि पर्दा हटे और इस ताल्लुक का कोई नया चेहरा मेरे सामने आए। सच्ची बात यह है कि मैं पर्दे हटाना ही नहीं चाहती, चुपचाप जीना चाहती हूँ रिश्तों में जाके बगैर। ये इश्क ऐसी